आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमाम मुस्लिम खौलानी, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में एक शख्स था असवद अनसी, जिसने ऐलान नबूवत किया। उस असवद अनसी ने यमन का रहने वाला था। इर्द गिर्द जो उसके असर रसूख वाले लोग थे उनको इकट्ठा किया और मुसलमानों को पकड़ धकड़ उसने शुरू कर दी। अबू मुस्लिम खौलानी एक मुसलमान थे, ये उनका लक़ब था। असल में उसका नाम था अब्दुल्ला बिन सौब। इस वाक़े को लिखा है इमाम इब्न जोज़ी ने सिफ़तु सफ़ा में, और सफ़ा नंबर 176। इसके अलावा इमाम अब्दुल बर ने भी लिखा है, इब्न अब्दुल बर ने लिखा अल इस्तियाब में, और इसके अलावा तारीख़ दिमिश्क में इब्न असाकिर ने भी लिखा है, और इसके अलावा अबू नईम इस्बानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी इस वाक़े को लिखा है। और ये मेरे हाथ में जो किताब है इसके राइटर हैं सैफुल्लाह खालिद, इन्होंने भी इस सीरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में इस वाक़े को लिखा और कहा कि इसकी सनद जो है वो हसन है, यानी कि सही रिवायत है और वाक़या सही है कि इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के प्यारे वली, उनको भी असवद अनसी ने पकड़ लिया और कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? आपने फरमाया अल्लाह के नबी है। तो उसने कहा मेरे बारे में क्या कहते हो? तो आप खामोश रहे। कहते मुझे आवाज़ नहीं आई। फिर भरी मजलिस में फिर उसने दोबारा सवाल किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। फरमाया वो अल्लाह के रसूल है। कहते मेरे बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है? कहते मैं आवाज़ नहीं आई। तीसरी मरतबा ये इस तरह हुआ कि मुझे आवाज़ नहीं आई। जब अपने बारे में उसने पूछा तो उसने जो है वो ज़िल्लत महसूस की भरे मजमे में। तो मशवरा ये किया गया कि इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए। अब किस तरह की सज़ा दी जाए? अपने जितने चेले थे उनसे इसने मशवरा लिया कि एक गड्ढा खोदा जाए, उसमें लकड़ियाँ जमा की जाएँ और उन लकड़ियों को आग लगाई जाए और उसमें अबू मुस्लिम खौलानी को डाला जाए। ऐसा ही किया गया। हज़ारों लोग आए, देखा, उनको डाल दिया। जब आग ठंडी हुई देखे अंदर बैठे हुए जनाब अली, पकड़ के फिर जेल में ले आए उनको। अब जो जेलर था उसने आगे शिकायत लगाई कि जनाब अली वो तो इतने मशहूर हो गए, जो जेल में जो दूसरे लोग हैं वो भी पक्के मुसलमान हो रहे हैं। तो इसके चेलों ने इसको कहा कि इसको मुल्क बदर कर दें, यहाँ रहेगा, जो थोड़े बहुत कच्चे हैं वो भी पक्के मुसलमान हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको मुल्क से फारिग कर दिया यमन से। तो यमन से सीधा मदीने पाक आ गए। अब इस वाक़े को महीना 2 महीना हो चुका था, हर जगह ये बात फैल चुकी थी कि अल्लाह ने अपने एक महबूब बंदे को किस तरह बचा लिया। जैसे मदीने में आते हैं, अपनी सवारी बांधते हैं, इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। तो हज़रत उमर ने सलाम किया, पूछा भी कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी मैं यमन से आया हूँ। उन्होंने कहा जी एक अल्लाह का बंदा है, हमारा भाई, जिसको दुश्मन ने इस तरह की सज़ा देनी चाहिए, अल्लाह ने उसको बचा लिया, उसको जानते? फरमाया हाँ, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन सौब। ख़ुद थे तो यानी कि कसर नफसी की कि हाँ उसका नाम है अब्दुल्ला बिन सौब, क्योंकि हज़रत उमर कशफ जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मेरे उम्मत में अगर कोई ऐसा जिसको इल्हाम होता है तो उमर है। बुखारी में रिवायत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ से आपने फरमाया सही बता, मैं तुम्हें कसम देता हूँ तू ही तो नहीं वो? फरमाया हाँ मैं हूँ वो। अब्दुल्ला बिन सौब नाम है और अबू मुस्लिम खौलानी के लक़ब से मशहूर हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गले लगाया, माथा चूमा और हाथ पकड़ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर अबू मुस्लिम खौलानी और इधर हज़रत उमर बैठ गए। और हज़रत उमर क्या कहते हैं? अल्लाह की तारीफ़ कि जिसने मुझे मरने से पहले इसकी ज़ियारत कराई। हज़रत उमर कह रहे हैं अबू मुस्लिम खौलानी कौन है? वो ताबई हैं। तो हज़रत उमर कह रहे हैं कि अल्लाह का करम, अल्लाह की हम्द के मरने से पहले मैंने इसकी ज़ियारत कर ली। अबू बकर, इसके साथ वो मामला पेश आया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मामला पेश आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग से बचा लिया, इसी तरह इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने आग से बचा लिया। तो इससे अहले सुन्नत का अकीदा भी साबित हुआ कि हमारा अकीदा है कि जो मौजज़ात, वो शानें जो अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दी हैं, अल्लाह ने वो सारी शानें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। आप अलैहिस्सलाम के हाथ से मौजज़ात हो रहे हैं या आपकी उम्मत के वलियों हो रहे हैं। देखिए वो मुस्लिम